13 से 14 फीट मलबा है। ये शख्स जिसने अपनों को खोया है, जिसने अपने परिवार को खोया है या जिसने अपने घर को खोया है, वो ये बता रहा है कि 13 से 14 फीट मलबा है। उसके नीचे घर दबे हुए हैं, 3 से 4 मंजिला घर दबे हुए हैं। और यही मुश्किल आ रही है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सामने भी कि वो मलबा जो एक दलदल में तब्दील हो चुका है, उस मलबे के नीचे से लोगों को निकालना है, उस मलबे के नीचे से तबाही के निशान पूरी दुनिया के सामने रखने हैं। अब सवाल इन डरावनी तस्वीरों को देखकर यही खड़ा होता है कि आखिर पहाड़ों के दरकने की वजह क्या है। ये पहाड़ क्यों डरा रहे हैं, ये झीलें क्यों डरा रही हैं, जमीन क्यों फट रही है। ये उत्तराखंड के पहाड़ों में, ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में ऐसा क्या हो रहा है कि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसकी तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दें, हिमालय दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। क्रस्ट की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से बनी है। पहाड़ों की चट्टानें भुरभुरी मिट्टी से बनी होती हैं और बादल फटने पर हाइड्रोस्टिक प्रेशर बढ़ जाता है। मिट्टी होने की वजह से जमीन कमजोर पड़ जाती है। गंगोत्री ग्लेशियर 1.7 किलोमीटर पिघल चुके हैं। ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ों पर बनी कई झीलें, और यही झीलें जब टूटती हैं तो सैलाब आ जाता है। यही झीलें जब अपना रौद्र रूप दिखाती हैं तो फिर सैलाब आ जाता है। अब आइए आपको ये बताती हूं कि पहाड़ों पर जो तबाही हो रही है उसके पीछे इंसानी वजह क्या है। ऐसी क्या गलतियां की जा रही हैं जिसकी वजह से ये प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, प्रकृति अपने रौद्र रूप में आकर तबाही का मंजर छोड़ जाती है। तो ये भी आपके सामने रखती हूं। वजह नंबर 1 जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग की। यानी ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ऐसी बड़े बड़े जो आपदा हैं वो इस वक्त आ रही हैं, और इस आपदा का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है, जनसंख्या पर पड़ता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ये एक बड़ी वजह है। गंगोत्री ग्लेशियर का क्लाइमेट चेंज होना, खुदाई और ब्लास्ट तेजी से पिघलना, ये तमाम बड़ी बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से तबाही आती है। जो मंजर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, ये मंजर देखने को मिलता है। जमीन पर कुछ नहीं बचता, पहाड़ दरककर सड़क पर आ जाते हैं। जो बड़ी बड़ी झीलें हैं या जो पॉन्ड है, जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर से जो झीलें बनती हैं वो उफान पर आने लगती हैं, और राक्षस की तरह जो पानी है वो नीचे की तरफ बहने लगता है और पूरे की पूरी बस्ती को बहा कर ले जाता है। सवाल ये भी है कि दरारें क्यों आ रही हैं। सवाल ये भी है कि वो पहाड़ जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वो पहाड़ आखिरकार जानलेवा क्यों साबित हो जाते हैं। आज इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कुमार, प्रोफेसर दून यूनिवर्सिटी, डॉक्टर डीडी चुनियाल जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, सौम्य दत्ता मौसम विशेषज्ञ, और डॉक्टर नवीन भटनागर पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर चुनियाल साहब, ये जो तस्वीर मैं देख रही हूं, ये घर बैठे बैठे या जो टीवी देख रहे हैं दर्शक, उनके मन में डर पैदा करती हैं कि ऐसा क्या बदल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि जमीन से लेकर पहाड़ तक सब कुछ डरा रहा है। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं इससे? देखिए, ये जो घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक है। हम इसके लिए संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये क्यों घट रहा है। हिमालय एक बहुत ही संवेदनशील पर्वत है, नवीन पर्वत है, और अवसादी और मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की चट्टानें बहुत ही मतलब फ्रेजाइल हैं, और फॉल्ट्स हैं, फ्रैक्चर हैं, थ्रस्ट हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा भी बरसात में पानी जाता है तो हाइड्रोलिक एक्शन से वो लूज हो जाती हैं। और हिमालय में ये इस तरह की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। एक तो ढाल तीव्र है, नवीन पर्वत हैं, चट्टानें फ्रैक्चर्ड हैं, थ्रस्टेड हैं, फॉल्टेड हैं। तो ऐसी स्थिति में, और ये घटना आज ही नहीं हुई है। मैं अगर आप बहुत पिक्चर को, यहाँ की जो धराली है, धराली की पिक्चर को अगर पहले वाला फोटोग्राफ देखें तो वहां पर एक इसी खीर गंगा ने बहुत बड़ा फैन बनाया है। एक आप देखेंगे उसका सेडिमेंट पुराना फैन है। तो उस समय भी घटना घटी, और लगभग ये 1835 के आसपास, किसी ने मुझे बताया कि 1835 के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटी, और इससे ये फैन बना है। बहुत बड़ा फैन, आप देखेंगे उसको तो बहुत बड़ा फैन है। और इस फैन ने इतना ही नहीं, इस फैन ने भागीरथी नदी को भी ब्लॉक किया है, और पीछे डैमिंग हुई है, सेडिमेंटेशन हुआ है, और नदी का जो वाइडनिंग है भागीरथी का, वो इस फैन के कारण भी हुआ है। एक बात।
एक इंसिडेंट तो ये है पहले भी, और उसके बाद वो मटेरियल स्टेबलाइज्ड हो गया। जब एक घटना घटती है तो कई समय तक कुछ नहीं होता, तो हो जाता है शिल्टेड, मतलब उसमें लोगों ने क्या स्टेबलाइज्ड हो गया। धीरे धीरे लोगों ने उसमें अपने खेत बनाए, अपने बाग लगाए और उसको बसाना शुरू कर दिया। इसके बाद एक छोटी इंसिडेंट और हुआ है। आप देखेंगे कि नदी का जो ओरिजिनल कोर्स है, इस पर ध्यान देने की बात है, नदी का जो ओरिजिनल कोर्स है, जिधर से पानी इस समय आया है और सीधे भागीरथी में मिला है, वो है नदी का ओरिजिनल कोर्स, और नदी का वही था मार्ग